बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टिकियस ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम सीनियर कैंपस। मेरा नाम उरूज सहर है, सब्जेक्ट इस्लामियात है। आज की अच्छी बात, तुम अल्लाह से जन्नत ना मांगो बल्कि दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत ख़ुद तुम्हें मांगे। हमारा मकसद सिर्फ जन्नत नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद अल्लाह ताला होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला को तलब करें, अल्लाह ताला हमें मिल जाए, अल्लाह ताला की रज़ा हमें मिल जाए, तो फिर जन्नत हमें ख़ुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक है ना। अपने चैप्टर की तरफ आते हैं। ये अपनी डिवाइसेस के प्लीज़ नेम रख दे, 1 2 3 4 5 ये कोई नेम नहीं है। ठीक है ना, अपना नेम ही उस पर वो कर लें। इस्लामियात की क्लास है बेटा। हमारा सेकंड क्वेश्चन रहता था, हम वो कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है, नमाज की शराइत। नमाज की शराइत। अच्छा, कल वो हम ना हफ्सा आप लोगों का काम था, वो मैं पहले बता दूं आपको। कल जो मैंने फिर ग्रुप में मैंने मैसेज भी आपको कर दिया था कि ये वाला नहीं करना। ठीक है ना, जो खाका है वो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला करना है। नमाज, हमारा लास्ट चैप्टर सबक नमाज ही था ना, तो खाका भी हमें इसी का करना था, लेकिन मैंने मिस्टेकन कौन सा सेंड कर दिया था, अज़ान का सेंड कर दिया था। सॉरी, वो अज़ान वाला खाका नहीं था, ये वाला खाका करना था। अज़ान वाला खाका तो हम कर चुके हैं पहले। सबक नंबर 3 जल्दी से राइट करें, जिसने थोड़ी सी चेंजेस करनी है, ऐसे ज़्यादा चेंजेस है भी नहीं। ठीक है, पेज रेडी हो गया आप लोग का। सिर्फ चेंजेस क्या करनी है, नमाज यहाँ लिखना है आप लोगों ने, बाकी तो वैसे ही लिखा हुआ है ना। खाका भी वही लिखा हुआ है, तफसीली सवालात जवाबात, मुख्तसर सवालात जवाबात। तफसीली सवालात 2 हैं, मुख्तसर 4 हैं। ठीक है ना, इसको 4 कर दें आप लोग। थोड़ी सी जो मिस्टेक है वो ठीक करेंगे हम। तफसीली सवालात व जवाबात 2, मुख्तसर सवालात व जवाबात 4। दुरुस्त जवाब का इंतखाब, किताब सफ़ा नंबर 21। ये हम बुक पर कर चुके हैं। दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही, ये भी हम बुक पर कर चुके हैं, किताब सफ़ा नंबर 22। खाली जगह पुर करें, ये हम कॉपी पर करेंगे। ये कितने 5। डन, कोई एक मैसेज करे डन हो गया या नहीं। खाका डन हो गया तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, लेकिन खाका में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसलिए मैं अभी दोबारा आपको खाका बता रही थी। ठीक है ना, उसी क्वेश्चन से पहले आप लोग कर लें। जी हाशिर, डन, गुड बॉय। अभी करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन, नमाज की शराइत बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2 राइट करें, नमाज की शराइत बयान करें। शराइत में क्या है, तहारत। पहली शर्त क्या है, तहारत। हेडिंग दें तहारत। हेडिंग है तहारत। जब हम नमाज पढ़ने का इरादा करें, जब हम नमाज पढ़ने का इरादा करें
जब हम नमाज़ पढ़ने का इरादा करें, जब हम नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो हमारा जिस्म तो हमारा जिस्म हर निजासत से पाक होना चाहिए। तो हमारा जिस्म हर निजासत से पाक होना चाहिए। नेक्स्ट पेज की तरफ हम जाते हैं। हरी आप इसको डन करें आप लोग। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। शराइत में क्या है? तहारत। जब हम नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो हमारा जिस्म हर निजासत से पाक होना चाहिए। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं हम। हमारा लिबास भी पाक साफ होना चाहिए। हमारा लिबास भी पाक साफ होना चाहिए। इसी तरह जगह का पाक होना ज़रूरी है। इसी तरह जगह का पाक होना ज़रूरी है। और नमाज से पहले अच्छी तरह वुज़ू करना भी लाज़मी है। और नमाज से पहले अच्छी तरह वुज़ू करना भी लाज़मी है। सेकंड क्या आता है? पहली शर्त तो थी वो है तहारत। दूसरी शर्त क्या है? सतर। दूसरी शर्त क्या है? सतर। सतर से मुराद जिस्म को छुपाना है। सतर से मुराद जिस्म को छुपाना है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक और औरत का सतर सिवाय चेहरे, हाथ और पाँव के बाकी पूरे जिस्म का छुपाना है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक और औरत का सतर सिवाय चेहरे, हाथ और पाँव के और औरत का सतर सिवाय चेहरे, हाथ और पाँव के बाकी पूरे जिस्म का छुपाना है। बाकी पूरे जिस्म का छुपाना है। नंबर थर्ड है क़िबला रुख खड़े होना। क़िबला रुख खड़े होना। क़िबला रुख खड़े होना। नंबर थर्ड पे क्या है? क़िबला रुख खड़े होना। क़िबला रुख खड़े होना।
नमाज किबला रुख होकर पढ़ना चाहिए। ये हेडिंग है किबला रुख खड़े होना। और इसके नीचे जो लाइन है डिफिनेशन सी है वो आपने क्या लिखनी है, नमाज किबला रुख होकर पढ़ना चाहिए। फोर्थ है वक्त। नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना चाहिए। नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना चाहिए। लास्ट में है नियत। नमाज की कितनी शराइत हैं, 5 शराइत हैं, ठीक है ना। तहारत, सतर, किबला रुख होना, वक्त और फिर है नियत। नियत में क्या आता है, नमाज शुरू करने से पहले नियत का होना ज़रूरी है। नमाज शुरू करने से पहले नियत का होना ज़रूरी है। नमाज शुरू करने से पहले नियत का होना ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा टाइम आपको दे रही हूँ, इसको कंप्लीट करें इस क्वेश्चन को, हरी अप। इसके बाद हम मुख्तसर सवाल जवाबात करते हैं। यही हमारे 2 क्वेश्चन थे, उसके तफसीली सवालात के। आप जल्दी से देख लें, जिसका कुछ रहता है वो कंप्लीट करें। अपनी वीडियोज़ ऑन करें ना, कि मैं आपका काम तो देख सकूं कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। जिसका कंप्लीट नहीं है जल्दी से कंप्लीट करें। जिसका कंप्लीट हो गया वो आगे मुख्तसर सवालात की हेडिंग दे। जिसका काम कंप्लीट हो गया वो मुख्तसर सवालात की हेडिंग दे। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, आप लोग देख लें, चेक कर लें जिसका नहीं हुआ। शराइत में क्या है, तहारत पहली शर्त है। जब हम नमाज़ पढ़ने का इरादा करें तो हमारे जिस्म पर हमारा जिस्म हर निजासत से पाक होना चाहिए। हमारा लिबास भी पाक साफ़ होना चाहिए। इसी तरह जगह का पाक होना ज़रूरी है। और नमाज से पहले अच्छी तरह वज़ू करना भी लाज़मी है। सतर में क्या आता है, सतर से मुराद जिस्म को छुपाना है। मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक और औरत का सतर सिवाय चेहरे, हाथ और पाँव के
बाकी पूरे जिस्म का छुपाना है। थर्ड वन क्या है? क़िबला रुख खड़े होना। नमाज क़िबला रुख होकर पढ़ना चाहिए। फोर्थ वन पॉइंट है वक्त। नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़ना चाहिए। बेटा ये पढ़ना नहीं पढ़नी आता है, ठीक है ना? आप लोग पढ़नी लिखें, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, मैं आपको दोबारा इसका बोल देती हूँ। क़िबला रुख खड़े होना, नमाज क़िबला रुख होकर पढ़नी चाहिए। यहाँ पढ़नी आता है, पढ़ना नहीं आता, ठीक है? वक्त क्या? नमाज मुकर्ररा वक्त पर पढ़नी चाहिए। पढ़ना की जगह पढ़नी पढ़नी लिखें, ठीक है ना? लास्ट में क्या है? नियत। नमाज शुरू करने से पहले नियत का होना ज़रूरी है। नमाज शुरू करने से पहले नियत का करना ज़रूरी है। नमाज शुरू करने से पहले नियत का करना ज़रूरी है। मैं आपको ग्रुप में ये पिक्चर सेंड कर दूंगी, जिसकी कोई मिस्टेक है या कुछ स्किप हो गया तो आप वहाँ से कंप्लीट कर लें, ठीक है ना? अब तक तो सबका डन हो चुका होगा। बस इतना ख्याल रखें, पढ़ना और पढ़ना ये जो दो जगह पे है ना, 3 और 4 पॉइंट में, यहाँ पढ़नी लिखना है आप लोगों ने। और लास्ट में नमाज शुरू करने से पहले नियत का करना ज़रूरी है। नियत की जाती है ना? हो तो नहीं जाती, ठीक है? और मुख्तसर सवाल जवाबात की हेडिंग दे दें आप लोग आगे। मैं ग्रुप में सिर्फ आपको ये वाला क्वेश्चन सेंड करूँगी, लॉन्ग जो है, बाकी हम कल काम करेंगे, ठीक है ना? डन? कोई एक मैसेज करे कि डन हो गया काम आपका यहाँ तक। आज की क्लास इतनी ही थी, ठीक है ना? अभी मैं आपको जितना भी मैंने करवाया ना, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, जिसने भी करना है वहाँ से कर ले, ठीक है ना? और वो जो मैंने खाका आपको ठीक करवाया वो तो सब ने ठीक कर लिया ना? अज़ान का खाका नहीं था, वो किसका खाका था? नमाज का खाका था। बाकी काम वो था, बुक का काम हो गया, और ये कॉपी का काम रहता है, सिर्फ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं और ख़ाली जगह पर रहते हैं। ये इंशाल्लाह हम कल करेंगे। आज हमारे तफसीली सवालात ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी पिक्चर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। आज तक की हमारी क्लास थी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।